हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग ने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स देखे थे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। अभी उसी का ही थोड़ा आगे एप्लीकेशन हम लोग फिनॉल के केस में या ओवरऑल रिंग कंपाउंड्स में कैसे उसका यूज़ कर लेते हैं। लाइक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अगर उसमें अटैच्ड हो तो उसका कैसे इफ़ेक्ट होता है वो हमें देखना है। तो हम लोग पहले एक कंपाउंड लेंगे। ये एक फिनॉल लिया, साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है और सिर्फ बेंजीन रिंग है। अभी डायरेक्टली कौन सा एसिडिक कौन सा नहीं एसिडिक ये देखने से पहले मुझे ये तुम लोग से कंफर्म करना है, या तुम लोग इसके लिए वेल वर्स्ड होने चाहिए कि कौन सा ग्रुप रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कौन सा ग्रुप रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। उस हिसाब से एक बार उसमें वेल वर्स्ड होने के बाद हम लोग आगे जा सकते हैं और एसिडिटी हम लोग देख सकते हैं कि किस फिनॉल की एसिडिटी और कैसे काम करेगी। अभी यहाँ पे जो OH ग्रुप है, लाइक फिनॉल है ये, तो यहाँ पे O पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये O जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को देगा, जिस वजह से वो +m इफेक्ट शो करेगा, बिकॉज वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बेयर करेगा। अभी यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं C≡N। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे रिंग इलेक्ट्रॉन ऊपर तो ये दिखाएगा -m। ओके। और बेंजीन रिंग में तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसमें तो ये तो नॉर्मल इफेक्ट है, इसमें नो इफेक्ट, कोई भी ग्रुप ही अटैच नहीं है। ओके। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा ग्रुप है जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन जो ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। तो उस हिसाब से हमेशा, अभी यहाँ पे हम लोग ने ये बात पहले ही देख चुकी है कि यहाँ पे +m इफेक्ट भी है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये -I इफेक्ट भी देता है। ओके। तो लेकिन हमेशा मीजोमेरिक इफेक्ट ही, एक्सेप्ट हेलोजेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट प्रेडोमिनेट करता है, एक्सेप्ट हेलोजेंस। ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको भूल जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को, राइट। तो जो ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे फिनॉल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा रिंग में, बाद में साइनाइड और बाद में बेंजीन। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अभी यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ओके। तो OH हमें मालूम है, OH कौन सा इफेक्ट देगा, +m इफेक्ट, क्योंकि OH अपने रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा। हेलोजेंस है नेक्स्ट, तो वो हमेशा वो -I इफेक्ट ही देगा, m इफेक्ट नहीं देगा, राइट। फिर ये CH3 है, CH3 अल्काइल ग्रुप हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन का काम करता है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट देता है हमेशा, अल्काइल ग्रुप। एंड नाइट्रो ग्रुप जो है, वो नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से -m और -I इफेक्ट होता है, इसका -I इफेक्ट देगा। ओके। तो यहाँ पे और हम लोग को मालूम ही है कि हम लोग ये -I इफेक्ट नहीं पकड़ेंगे इसका, बिकॉज ओनली इन केस ऑफ हेलोजेंस हम लोग ये देखते हैं। तो
तो अभी जब ये प्लस m दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को दे रहा है। तो अगर हम लोग इसको A बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ेगी वो होगा A। उसके बाद क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी मतलब रिंग को दे दिए तो रिंग की ये बढ़ेगी। बाद में CH3 जिसने पूरे इलेक्ट्रॉन्स अपने रिंग को दे दिए हैं, खुद पॉजिटिव हो गया, इसके लिए C। हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे हैलोजेंस के केस में हैलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अभी यहाँ पे तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इफेक्ट से और यहाँ पे और एक इफेक्ट भी वर्क कर रहा है, और वो है -I। तो यहाँ पे दो इफेक्ट हैं जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा जा रहा है नाइट्रो के पास। तो बेंजीन पे डेंसिटी बहुत ही कम होगी। तो D सबसे लास्ट आएगा और इसके बाद आएगा B। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी इसमें 3 हैं, राइट। हम इसे नाम देंगे A, B, C। ओके, अभी यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रॉन मतलब बेंजीन पे किस ग्रुप्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अभी हमें मालूम है साइनाइड तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये तो सबसे लास्ट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हैलोजेंस जो है, वो हैलोजेंस कौन सा इफेक्ट, यहाँ पे ये इफेक्ट देगा -M। यहाँ पे हमेशा -I इफेक्ट होता है। और NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा जिससे वो +M इफेक्ट देगा। तो और +M और -I, बट +M -I से जब अपोजिट सिचुएशन होती है तब हमेशा ये प्रेडोमिनेट करेगा, ये नहीं हम लोग काउंट करते। तो इस वजह से C ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिंग को देगा, उसके बाद आएगा B और फिर A। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओके। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे वो देगा -M इफेक्ट। साइनाइड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, देगा -M इफेक्ट। OH इलेक्ट्रॉन देगा शोइंग +M इफेक्ट। ओके, और -I इफेक्ट देगा जो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और NH2 भी देगा +M इफेक्ट एंड -I इफेक्ट जो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, +M ही देखेंगे। अभी दोनों के केस में अभी ऐसी बात है कि दोनों -M है जिसने टोटल इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और दोनों +M है। तो इसकी प्रायोरिटी कैसे देखें, तो जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट जो है CH2, उसके बाद आएगा NO2, फिर आएगा CN, फिर आएगा CHO, फिर आएगा C+OR कीटोन, और लास्ट में आएगा एसिड। तो इस नाते से NO2 ग्रुप जो है वो सबसे हाईएस्ट है साइनाइड से, राइट। तो वो सबसे लास्ट आएगा कि वो सबसे लास्ट उसने
कि ये कम रहेगा, मतलब इसका जो भी ये है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ये करेगा, उससे ज़्यादा होगा बी में ओ एम, मतलब या बिकॉज वो ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा साइनाइड ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट, नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा साइनाइड से, जिस वजह से नाइट्रो ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, सो बेंजीन विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उसके बाद आएगा साइनाइड। अभी जो भी प्लस एम इफेक्ट वाले हैं, हम लोग जस्ट फॉर अ सेफर साइड, अभी ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट जो है वो है CH2 माइनस, वो सबसे ज़्यादा, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, NH2, NH मतलब ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, फिर OH, OR इथर, फिर एनिलाइड, एंड लास्ट में एनहाइड्राइड। अभी ये नाते से OH और NH2 में NH2 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिससे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से ये जो सीक्वेंस है कि सबसे ज़्यादा किस पे बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी D पे, उसके बाद C, उसके बाद साइनाइड नाइट्रो सबसे ज़्यादा खींचेगा तो A, तो D, C, P और A। ओके, अभी हम लोग और एक देखते हैं। ओके, तो अभी ये CH2 माइनस जो ग्रुप है, वो CH2 माइनस ग्रुप सबसे ज़्यादा वो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, मतलब सबसे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, सो माइनस एम, क्लोरीन ऑलवेज माइनस आई, और OCH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, सो प्लस एम। अभी माइनस ये प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देने का, देगा, राइट, तो प्लस ये CH2 माइनस और OCH3 में, CH2 माइनस और OCH3 में CH2 माइनस सबसे ज़्यादा वो देगा बेंजीन को, तो ये सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद हुआ D। अभी अल्डिहाइड और क्लोरीन, अल्डिहाइड और क्लोरीन में ये अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड खींचेगा, हेलोजेंस यहाँ पे है ही नहीं, तो अल्डिहाइड सबसे ज़्यादा, सो उसके बाद आएगा, मतलब ये होने के बाद इसके बाद आएगा हेलोजेंस, और फिर आएगा अल्डिहाइड, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से ये सबसे ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ओके,
अभी ये तीनों के यहाँ पे तो माइनस आई दोनों देंगे, और ये प्लस एम। ओके, अभी ये दोनों में फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत रखता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो देगा OH, अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को देगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत रखता है, साथ साथ में देने की भी ताकत रखता है। ओके, तो बी और बाद में सी। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगर फिनॉल में अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है। अभी ये सिंपल एक फिनॉल लेते हैं, हम लोग बेसिकली भी ऐसे ही लिखते हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं एसिडिटी की तरफ, कि इसकी एसिडिटी हमें तय करनी है कि कौन सा इसमें से चारों में से कौन सा फिनॉल है जो ज़्यादा एसिडिक होगा। अभी एसिडिटी तय करने के लिए हमें ये देखना है कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्टेबल होना चाहिए। तो अभी फॉर एग्जांपल, एक मिनट दिखाते हैं। तो ये एक्चुअल में ऐसे बना हुआ है, राइट। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये प्रोटॉन डोनेट होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा बेंजीन में जाएं उतना वो बेस स्टेबल कहलाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बचने नहीं चाहिए। ओके, तो जितना वो स्टेबल हो जाएगा। अभी ये ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अभी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पे नो इफेक्ट। अब यहाँ पे CH3 है, तो CH3 हमेशा प्लस आई इफेक्ट देता है। साइनाइड भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, -m इफेक्ट देगा। क्लोरीन हमेशा -i इफेक्ट देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर रहने नहीं देगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन? अभी CH3 तो खुद दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लोड बढ़ाएगा। साइनाइड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, सो साइनाइड होगा। उसके बाद होगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है। सो इसके बाद आएगा क्लोरीन, फिर आएगा नॉर्मल फिनॉल बिकॉज उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, और बाद में आएगा बी। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मीजोमेरिक इफेक्ट always donates and accepts electrons more than inductive effect। इस वजह से साइनाइड जो हम लोग ने लिया, साइनाइड -m जो इफेक्ट आया है और -i, उसमें हमने -m को चूज़ किया क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट में हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो भी ये रहता है वो ज़्यादा होता है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हर एक ग्रुप, अभी हेलोजेंस है, हेलोजेंस दिखाएगा -i इफेक्ट,
CH3 प्लस आई इफेक्ट, NO2 देगा, NO2 खींचने की कोशिश करेगा, सो प्लस M और माइनस आई। ओके, सो NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सो नॉट प्लस M, इट विल गिव माइनस M। ओके, और OCH3 ग्रुप जो है वो देगा प्लस M इफेक्ट। ओके, क्योंकि प्लस M और माइनस आए, बट माइनस आए हम लोग नहीं पकड़ते, प्लस M देंगे। अभी यहाँ पे ये दोनों सेम होने की वजह से हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। ओके, अभी इसमें क्या होगा, वापस से अगर हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन से कौन लेके जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लेके जा रहा है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ले, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ना, तो नाइट्रो ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो है वो मेसोमेरिक एंड इंडक्टिव दोनों इफेक्ट से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सबसे ज़्यादा होगा, अभी अगर हम लोग इनको A B C पकड़ते हैं तो C पहले आएगा, उसके बाद A आएगा। अभी ये दोनों में इंडक्टिव एंड मीजोमेरिक, तो मीजोमेरिक हमेशा जैसे मैंने बोला डोनेट भी ज़्यादा करता है, एक्सेप्ट भी ज़्यादा करता है, इसके बाद आएगा D और इसके बाद आएगा B। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमें अगर पूछा जाए कि इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फिनॉल और एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगी। तो हम लोग को दो दो करके हम लोग देखते हैं। अगर एक तो सबसे ज़्यादा, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, सेम यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली सी पहले आएगा, सबसे ज़्यादा वो एसिडिक है। अभी यहाँ पे CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट देता है, राइट, Cl जो है वो माइनस आई इफेक्ट देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लस आई मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स और दे रहा है, बट एनीवेज वो एसिड है, तो ये चारों में तो वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही हुआ। अभी ये दोनों में क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसके बाद जो आएगा वो है क्लोरीन वाला, एंड देन लास्ट में ये। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ऑर्थो, मेटा एंड पैरा की पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, राइट, तो यहाँ पे माइनस M माइनस I, यहाँ पे माइनस M नहीं लगेगा, सिर्फ माइनस I, और यहाँ पे माइनस M माइनस I। अभी इंडक्टिव इफेक्ट, अगर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो 3 कार्बन के बाद चला जाता है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इतना काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ क्लोज, सो वो दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, जिस वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ये, उसके बाद होगा ये, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, मीजोमेरिक है, लास्ट में ये। और एक जो मुझे डिस्कस करना है, जो
ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है इस पे, यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये देगा प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे माइनस एम माइनस आई। ओके, तो जैसे हम लोग ने पहले देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी, कि हम लोग अगर सोच रहे हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींच लेगा? तो यहाँ पे आंसर है कि सबसे ज़्यादा खींचेगा पैरा वाला, क्योंकि उसके ऊपर दोनों भी इफ़ेक्ट काम कर रहे हैं। उसके बाद मेटा वाला, और ये तो बी वाला जो है वो देने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं, फिर फर्स्ट देन बी। ओके, lastly we will just discuss one example. ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अभी यहाँ पे ये माइनस आई माइनस एम, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई माइनस एम। अभी ये केस में यहाँ पे ऐसे एक सिचुएशन आ जाती है कि ये दोनों भी जो है वो सेम इफेक्ट दे रहे हैं, तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? एक रूल याद रखना कि जब अगर कोई भी हाइड्रोजन, मैं तुम लोग को बता रही हूँ, कोई भी हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, और यू कैन से फोन ना, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन मेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, राइट? तो ये यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है तो ये थोड़ा मतलब इस तरह से है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनेगा, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा, क्योंकि ये प्रोटॉन को लूज ही नहीं करेगा। प्रोटॉन लूज नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो प्रोटॉन ही लूज नहीं करेगा तो एसिडिटी कहाँ से देगा? तो इस वजह से ये पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो थोड़ा कम एसिडिक हो जाता है उस हिसाब से। तो इसलिए सॉरी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो कम एसिडिक हो जाता है, इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल विल बी फर्स्ट, उसके बाद आएगा मेटा, और लास्ट में आएगा उसके बाद आएगा ऑर्थो, और उसके बाद आएगा मेटा। ओके, सो दिस फिनिशेस अपना इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। हम थोड़े नेक्स्ट इसमें थोड़े से प्रॉब्लम और करके फिर हम लोग उसकी रिएक्शंस बेंजीन की देख लेंगे। थैंक यू।